अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने की पॉइंट्स बताए थे फेडरल बुक से, तो उसको मैं रीड करवा रही हूँ अब फेडरल टेक्स्ट बुक से ना। सो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। अब मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, ये आपको मिल सकती है किप्स की पॉइंट्स प्रिपरेशन बुक्स। ये मैंने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया था, सारी PDF सारे टेस्ट, तो उसी में आपको जाके प्रिपरेशन बुक भी मिल सकती है। तो मैंने आपको फर्स्ट ये पूरा रीड करवाया था, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ बुक से कि वही पॉइंट्स है इसमें भी। देखें, यू आर क्वाइट फेमिलियर डेट द वर्ड सेल, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बताया है मैंने उस वीडियो में। बाय द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी, ये बात भी मैंने बताई थी, ठीक है। प्रूफ के लिए मैं रख भी देती हूँ साथ में, देखें। अच्छा, यहाँ पे 9th सेंचुरी मेंशन है, यहाँ पे 9th सेंचुरी फेडरल की बुक में 9th सेंचुरी मेंशन है, जबकि पंजाब की बुक में 17th सेंचुरी मेंशन है, ठीक है। ये जो है मैं पंजाब टेक्स्ट बुक के मेरे पास नहीं है, तो मैं किप्स के यूज़ कर रही हूँ कि किप्स जो है पंजाब की बुक के की पॉइंट्स है ये, ठीक है। और फेडरल का मैं आपको बता रही हूँ, ये डिफरेंस है। अच्छा, और फॉर्मूला सेल थ्योरी विच इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी, और ये जो वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे नहीं थे मेंशन, वो मैं यहाँ बता रही हूँ कि द सेल इज़ द फंडामेंटल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग, ये तो बता चुकी हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बने। सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल थ्रू सेलुलर डिवीजन, सेल जो अराइज होते हैं दूसरे सेल से थ्रू सेलुलर डिवीजन अराइज होते हैं, ठीक है। दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू बिकम फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये चैप्टर आपको फेमिलियर करेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल से एंड हाउ दे वर्क, और किस तरह से ये काम करता है, एंड ऑल्सो बेसिक टेक्निक्स एसेंशियल फॉर सेल थ्योरी, और क्या बेसिक टेक्निक है जो कि एसेंशियल है किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए, ठीक है। तो टेक्निक यूज इन सेल थ्योरी, ये सेल फ्रैक्शनेशन मैंने बताई थी कि ये टेक्निक है, ये प्रोसेस यूज होता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो मैं पंजाब टेक्स्ट बुक से रीड करवा चुकी हूँ, तो ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतना बस ये इससे एक MCQ आ सकता है जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सेल के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स या डिफरेंट ऑर्गेनल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो सेल फ्रैक्शनेशन है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो है ये इतना अगर आप ना भी पढ़े, मैं आपको ये स्किप करने को कहूँगी, इसमें कोई इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये नहीं पढ़िएगा क्योंकि टाइम बचाएं अपना, वो चीज़ें पढ़ें जो कि ज़रूरी है। अच्छा, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ कि सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले आपको सेल वॉल पढ़ाने लगूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके की पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ, ताकि ये पंजाब मैं साथ में ये फेडरल की बुक रखी हुई मैंने, और पंजाब की बुक मेरे पास नहीं है, तो मैंने जो है किप्स के नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। इससे हम पंजाब को कवर कर लेंगे, ठीक है, और इससे हम फेडरल को कवर कर लेंगे। और सिंध टेक्स्ट बुक मुझे उठ के जो है बुक लेनी पड़ेगी सिंध की, तो वो मेरे ख्याल से दूसरे रूम में है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सो मैं सिंध का भी आपके सामने रखती हूँ। सो ये मैं ला चुकी हूँ सिंध टेक्स्ट बुक, जिसका बहुत बुरा हाल है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ी थी है, इस वजह से इसका ऐसा हाल है। बुक का ऐसा हाल हो भी तो वे कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तो ये फेडरल बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, और इसका जो है ये चौथा चैप्टर है। मैं भी फेडरल पढ़ के ना अपनी बुक को तो भूल ही गई, ठीक है। इसका ये चौथा चैप्टर है, चैप्टर 4 मेंशन है। अच्छा, तो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ सेल वॉल का, लेकिन इससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको वो जो मैंने सेल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ना। सेल थ्योरी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। सेल देखिए, सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज़ द मोस्ट पजलिंग, मैं इसमें वही चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर बिकम पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए फिर इसकी जो है मतलब डिस्कवरी को पॉसिबल किया गया, देखा गया। अच्छा, विद इन्वेस्ट डेवन जेंसन इन 1950, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को बता रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। द टर्म सेल जो है ना वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट हुक, ये आ सकता है MCQs के तौर पर, ठीक है, कि टर्म जो है सेल की ये फर्स्ट किसने यूज़ की थी, ये रॉबर्ट हुक ने यूज़ की थी, ठीक है। और जो
टू डिस्क्राइब इस हिज इन्वेस्टिगेशन, जो कि डिस्क्राइब करती है इसकी इन्वेस्टिगेशन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क। तो ये भी आ सकता है कि इसने मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन में किस स्ट्रक्चर पे काम किया था, कॉर्क पर काम किया था, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखेगा, साइंटिस्ट याद रखेगा, ठीक है। लेटर रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने डिस्कवर किया, सन पता है याद नहीं रहते, इस वजह से मैं याद करने का कहती भी नहीं हूँ, और ठीक है, और आते भी हैं तो एक MCQ आता है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने स्पेरिकल बॉडी को डिस्कवर किया था, और स्पेरिकल बॉडी सेल के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होता है इन दी सेल ऑफ द। अच्छा, इसने ऑर्किड्स को ये आपको याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ना, ये रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को यूज़ किया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड्स, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है आपने कि इसको यूज़ किया था। ऑर्किड्स ने रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड्स पे काम किया था, और रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क पे काम किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी न्यूक्लियस था और रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी सेल था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये 2 साइंटिस्ट याद रखेगा। अब आते हैं द फैक्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड बाय, कि ये जो फैक्ट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ये एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखती है, ये किसने एम्फसाइज़ किया था, ये शेल्डन एंड शवान ने बताया था, ठीक है, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना ये एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये शेल्डन ने बताया था, और शवान ने ये बताया था कि ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियस वाज सराउंडिंग बाय फ्लूइड इन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस जो होता है ना इन दी सेल के अंदर वो एक सराउंडेड होता है फ्लूइड से, ठीक है। फ्लूइड इन दी सेल मतलब सेल के अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होता है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि किसने बताया था, शवान ने बताया था, ठीक है। अच्छा, बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और ये आ सकता है कि 1 बिलियन ऑफ सेल्स इन क्यूब इंच ऑफ कॉर्क, 1 बिलियन थे, ठीक है, सेल्स। और बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। सेल थ्योरी बता चुकी हूँ, फेडरल की बुक में सेम लाइन मेंशन है, ठीक है। अच्छा, सेल थ्योरी किसने दी थी? Sharon conclude that despite different the structure of various plants were made of a German Sharon publish a comparison short cellular basis of animal, ठीक है। इन्होंने ऊपर ही बताया है मैंने, बस इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ये आपको साइंटिस्ट के नेम याद रखने थे, ठीक है। और सेल थ्योरी के बारे में फेडरल में ही बता चुकी, माइक्रोस्कोप का है जो कि PNC के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, पता है इसके लेक्चर अवेलेबल है, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है ना सिंटैक्स बुक की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सेल के नेम से जो है मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है सिंटैक्स बुक की, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगी, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये नज़र आ रहा है, ये सब मैंने आप लोग के लिए किया था, ठीक है। ये सब बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं सिर्फ वो पॉइंट ले रही हूँ जो कि फेडरल और पंजाब की बुक में मेंशन नहीं थे और मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वॉल को करेंगे, ठीक है। सेल वॉल को फेडरल से देखेंगे, फिर हम जो है सेल वॉल को यहाँ पे सिंध से देखेंगे। भले मैं इसका अलग लेक्चर बना चुकी हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं इसको डिटेल लेक्चर में नहीं बताऊँगी, वो पॉइंट बताऊँगी जो कि पंजाब और फेडरल में नहीं है। ये सेल का है सिंध से, और ये फेडरल से, और ये जो है पंजाब से। तो ये 3 चीज़ें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से तीनों बुक का कंपैरिजन की वीडियो बनाती रहूँ, तो काइंडली लाइक कर दिया करें, ठीक है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सो अल्लाह हाफ़िज़।